ठीक है, सो देखो यहाँ पे और ये अपने व्यूज़ के अंदर ये है ना चैट वाला साइन अप एंड साइन इन वाला पार्ट। तो साइन अप के लिए सेम क्या चाहिए आपको, यूज़र वाला ही पार्ट चाहिए ना। तो उसके लिए भी क्या चाहिए आपको, अगर मॉडल चाहिए तो मॉडल बनाओ, या तो डायरेक्टली फॉर्म के थ्रू भी आप जा सकते हो। तो क्या बेटर रहेगा, जेंगो फॉर्म्स? कौन सा फॉर्म से? ये भी मैंने फॉर्म से बनाया था, इधर मॉडल नहीं बनाया था मैंने। ये भी सब जो यूज़र वाले, अच्छा वो एब्सेंट था। हाँ। ठीक है। सो देखो इसका, अच्छा चैट का साइन अप एंड साइन इन, ये देखो सब फॉर्म से ही किया है मैंने, तो उसको मॉडल की ज़रूरत ही नहीं थी ना। हाँ, तर मॅन्युअल फॉर्म होऊन जाईल मग. तर कसा बनचा? बुस्टॅप वाला फॉर्म चाहिए? बुस्टॅप वाला लेता हूँ. तो टाइम नहीं जाएगा बुस्टैप. ठीक है, सो देखो ये वाला फॉर्म उठा देता हूँ इसका. तो कहाँ पे जाना पड़ेगा हमें, इसके HTML फाइल में ना, इसके टेम्पलेट्स वाले फाइल में. सब लोग ध्यान दो, इसको देखो, परफॉर्म नहीं करना है, सिर्फ ध्यान दो पहले. सगळे येतील. हाँ, ID प्रायमरी की असते ती. मग ती ते ID ऑटो इन्क्रीमेंट वरती त्याच्यासाठी टाकतो प्रायमरी की, ती ह्याच्या आपल्यासाठी नसते ती, ऑटो जनरेटेड राहणार ती. एम्प्लॉईज ID असतो का, आपण स्वतः त्याला एडिट करतो. अच्छा, फॉर्म वाला ID. अरे वो ID तो मेन वो सिलेक्टर्स का पार्ट है, इसके लिए तो मैंने HTML CSS को आपको पढ़ने के लिए बोला. वो CSS समझेगा तब जाके आपको वो ID समझेगा क्या है वो सिलेक्टर्स में आता है. टारगेट. टारगेट करने के लिए. ये है ना ऐसे वाला, ये सिलेक्टर है, ID को सिलेक्टर बोलते हैं. इसका CSS उसने पहले से डिफाइन करके रखा है, जो CSS इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है. अगर इसको निकाल दूंगा तो इसका CSS हट जाएगा जो उसने बनाया हुआ है वो. ठीक है, तो क्या क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, अभी यहाँ पे चैट साइन अप के लिए. और अगर आपको फॉर्म बनाने रहेंगे ना, तो आप ये सब अपना रेडियो बिटन वो सब मत बनाने बैठो, वो डल लगेगा एकदम फॉर्म आपका. फॉर्म में अगर आपको चॉइस देना है ये, तो आप ड्रॉप डाउन में डाल दो. वो सही रहेगा चॉइस ऑप्शन. रेडियो वीडियो यूज मत करो. हाँ, रेडियो मध्ये नवीन काय नाही, ते खूप ओल्ड वाला आहे ते. रेडियो बटन किसके लिए होता है पता है, वो जेंडर विंडर के लिए रहता है वो. चॉइस के लिए. ठीक है. तो देखो अगर ऐड करना है तो मैनुअल फॉर्म से आप जा सकते हो, इधर डायरेक्टली आपको इनपुट टाइप रेडियो करके आता है. ये जैसे फॉर्म है ना चैट वाला, देखो मैं दिखाता हूँ. ये फॉर्म है करेक्ट. इसके नीचे देखो, अगर आपको रेडियो बटन चाहिए रहेगा तो इधर आ जाता है इनपुट में, टाइप करके रेडियो. अरे मैं रिफ्रेश ही नहीं कर रहा, एंगुलर की आदत होगी मुझे. रेडियो बटन कॉर्नर में गया, वो दिख नहीं रहे, पता है. रुको. दिखा, ये है रेडियो बटन, चेक वाला. सेम इसमें भी वही रहता है, इसमें भी आपको क्या पास करना पड़ेगा, नेम ही पास करना पड़ेगा, जो नेम हम लोग रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट से यूजर इनपुट पे डालते हो वहाँ पे. कुछ भी लो, इसमें कुछ ये नहीं, डिफिकल्ट नहीं है.
चेक बॉक्स चाहिए तो यहाँ पे इनपुट टाइप में क्या आता है इसका, रेडियो की जगह पे चेक बॉक्स डाल दो, वो मार्क वाला आएगा फिर चेक बॉक्स। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ मैं। तो इसमें क्या क्या चाहिए देखो, साइन अप के लिए हमें क्या क्या डिटेल चाहिए, ये निकाल दिया तो स्मॉल टैग। एक तो हमें ईमेल आईडी भी चाहिए ना, हर एक के लिए देखो नेम देने के लिए भूलो मत, नहीं तो विदा आपका विदाउट नेम तो डेटा पास होने वाला है ही नहीं। ईमेल दिया, इसको बना देता हूँ यूजर नेम, और इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक पासवर्ड के लिए भी चाहिए ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट, सेम इसको नेम देना पड़ेगा हमें, यूजर, इसको नेम दिया, पासवर्ड, इसकी ज़रूरत नहीं, चेक बॉक्स वगैरह सब हटा देता। आ गया यूज़र नेम पासवर्ड, इसका प्लेस होल्डर चेंज कर सकते हो, एंटर, यूज़र नेम, ठीक है, फॉर्म बन गया ना, बटन भी आ गया, बटन का नाम चेंज करना, इधर नीचे आता हूँ, सबमिट की जगह पे दिया साइन अप, बराबर। तो ये डेटा क्या करना चाहिए आपका, किधर जाना चाहिए, कौन से मॉडल में वे सेंड करते हम लोग इसका डेटा, सेम ना, ये भी आपका मेन एडमिनिस्ट्रेटर में चला जाएगा, तो ये देखो इधर आना चाहिए आपका सेम, इसमें जाना चाहिए यूजर्स के अंदर। तो सेम आपको यहाँ पे यूजर्स को रजिस्टर्ड करना है, एंड रजिस्टर्ड के बाद क्या करोगे, आप उसको साइन इन करके डायरेक्टली चैट के लिए लेके जाओगे। तो ये चैट करना है अगर यूज़र को, तो चैटिंग के लिए क्या चाहिए, उसका अकाउंट होना चाहिए पहले तो, ठीक है, तो जाके वो चैट कर पाएगा आप पे। तो क्या करेंगे देखो यहाँ पे, इसका पहले तो सब में नेम डाल दिया ना मैंने, यूज़र, पास और ये ईमेल आईडी। फॉर्म के अंदर क्या पास करना पड़ता है हमें, मेथड, पोस्ट, और इसके नीचे बराबर। हो गया इसका काम। अगर ये फॉर्म है तो आपको यहाँ पे फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर दोनों में से कोई तो एक ही करना पड़ेगा, या तो वो फॉर्म बनाओ या तो मैनुअल फॉर्म बना दो, ठीक है। हो गया फॉर्म का काम, हो गया। अभी किस में आना पड़ेगा हमें, व्यूज़ में, ये है ना साइन अप वाला पार्ट। अगर आप चाहो तो इसको क्लास बेस व्यू बना दो, क्लास, तो ये क्या बनेगा इसका, व्यू ना, पेरेंट, ये फंक्शन गेट सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट, बराबर हो गया। इसमें साइन अप वाला पेज जाएगा, और मेन वाला क्या लिखना है आपको अभी, सेम। इधर क्या आएगा कोड, आपको डेटा लेना है ना वहाँ से, तो डेटा यूज़र इनपुट करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। क्या क्या पास किया मैंने, एक ईमेल है हमारे पास, करेक्ट, तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, एबीसी कर लेते हैं हम लोग इसको। एक ईमेल के बाद क्या है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। नेम बराबर डाल दो, नहीं तो एरर आएगा आपको डिक्शनरी वाला।
और यहाँ पे जाएगा बी, ये सी बना देता इसको। हो गया इसका काम। इसका डेटा कहाँ पे लोड होना चाहिए आपका, यूज़र मॉडल में ना, और यूज़र को हम लोगों ने पहले से इंपोर्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या लिखा था हम लोगों ने, फंक्शन यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स ना, डॉट क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र। ठीक है, डायरेक्ट सुपर यूज़र भी कर सकते हो, सुपर यूज़र बनाओ इसको, सुपर यूज़र बनाओ तो डायरेक्ट सारे परमिशन के साथ चला जाएगा वो। ठीक है, तो सारे परमिशन मिल जाएगा उसको फिर। ठीक है, उसको यूज़र ही रखता हूँ मैं, नॉर्मल यूज़र रहेगा ना, तो जब तक एडमिन उसे परमिशन नहीं अलाउड करेगा तब तक ये कुछ नहीं करेगा आगे। इधर क्या क्या लगेगा उसके अंदर, डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के लिए एक ईमेल आईडी। ये ईमेल कहाँ से आ रहा है, यूज़र के पास पहले से है ना कॉलम फील्ड, तो ईमेल के अंदर मैं कौन सा फील्ड जा रहा हूँ, ये ए ना, सेम उसके पास यूज़र नेम भी है, यूज़र के पास यूज़र नेम में क्या पुट करूँगा मैं, बी, और एक पासवर्ड के लिए हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, एक वेरिएबल में स्टोर किया था ना इसको, यूज़र वेरिएबल में, और यूज़र को क्या बोला था मैंने करने के लिए, यूज़र डॉट, हो गया काम। होगा कि नहीं, रजिस्टर्ड है। मैसेज चाहिए तो मैसेज दे दो, ये मैसेजेस डॉट सक्सेस रिक्वेस्ट कॉमा यूज़र एडेड सक्सेसफुली। और इसके बाद क्या होगा, रिटर्न, रिडायरेक्ट करूं, क्या करना है, किधर रिडायरेक्ट करेंगे इसको, साइन अप के बाद वही पेज पे ना, कि साइन इन के लिए भेज दो इसको, इधर साइन इन के लिए भेजेंगे ना, तो साइन इन का लाइक यूआरएल देख लो पहले, ये है ना चैट साइन इन। और साइन अप को भी हम लोगों ने क्या बना दिया, क्लास बेस व्यू बना दिया, तो डॉट क्या आएगा यहाँ पे, एज अंडरस्कोर व्यू, इसको भी क्लास बेस व्यू बनाने जा रहा हूँ मैं। करेक्ट, तो यहाँ पे आते हैं, बराबर। तो ये कहाँ पे जाएगा, रिडायरेक्ट ऐड होने के बाद साइन इन वाले पेज पे जाना चाहिए डायरेक्टली लॉग इन करने के लिए। अभी ये ना यहाँ पे साइन इन पेज है, तो इसको भी मैंने क्या बना दिया है, क्लास, सेम ये बनेगा व्यू। देखो सेम है, इसमें कुछ फंक्शनलिटी आपको दिख रहे हैं, नया फंक्शनलिटी कुछ आ रहा है, नया कुछ नहीं है। सेम गेट सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट, जिसने कोड किया है ना उसको ये अच्छे से समझेगा क्या कर रहा हूँ, जिसने सिर्फ छापा हुआ है किधर से अगर प्रोजेक्ट के लिए, तो कुछ भी नहीं समझेगा फिर। ठीक है, सेम फंक्शनलिटी है सब। यहाँ पे आएगा सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट। ठीक है, साइन इन का भी पेज चाहिए ना हमें, जैसे साइन अप वाला बना दिया, ये इधर गया है साइन अप, चैट साइन अप ना, ये वाला। तो सेम फॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ मैं, और किसको देता हूँ मैं, साइन इन के लिए। साइन इन के लिए क्या क्या लगेगा, ये ईमेल को हटा देता हूँ, दो ही चाहिए ना, बस साइन इन भी बन गया। तो इधर क्या आएगा, सेम रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ये भी लिखा हुआ है हम लोगों ने पार्ट नीचे, किसका किसका चाहिए, कि यूज़र नेम वाला एंड पासवर्ड वाला है ना, ईमेल नहीं है सिर्फ हमारे पास। ये यहाँ पे रख लेके, वेरिएबल नेम आपको जो देना है दे दो, बराबर। इसके बाद क्या कर देते, यूज़र इनपुट आने के बाद ऑथेंटिकेट वाला ना चेक करना पड़ेगा आपको, ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट में क्या क्या चेक करोगे, एक आपका यूज़र नेम, और यूज़र नेम में क्या है, जा रहा है आपका यूज़र नेम ए ना, जो यूज़र इनपुट करेगा, एंड क्या चेक करना है आपको, इसका पासवर्ड, जिसमें बी चेक करूँगा मैं, बराबर। ये होने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, इसको भी स्टोर किया था एक वेरिएबल में, यूज़र में, और यहाँ पे कंडीशन दिया था ना, इफ यूज़र इज नॉट नन, नन मतलब
कुछ तो है उसमें, यूज़र रहेगा, अगर ऑथेंटिकेशन मिला है तो अंदर आएगा ये। और उसके बाद कौन सा फंक्शन कॉल होगा आपका, ऑथ लॉगिन रिक्वेस्ट कॉमा यूज़र ना। तो जो यूज़र अभी आ रहा है, ये यूज़र को ये परमिशन दे देगा और इसको बोलेगा कि आपको कौन से पेज पे जाना है, वो यहाँ से जा सकते हैं। रिटर्न में रिडायरेक्ट ना, कौन से पेज पे जाएगा ये, चैट वाला पेज बना लेते हम लोग। अभी नहीं है ना हमारे पास चैट वाला पेज, बनाना पड़ेगा ये। चैटिंग के लिए जाना चाहिए, ठीक है। पहले इतना काम कर रहा है कि नहीं वो चेक करके देख लेते हैं। इसको एल्स भी बना के रखो। एल्स में क्या आएगा, ये मैसेज सेट करके देता हूँ, रिक्वेस्ट कॉमा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, और एक कहाँ पे जाएगा, रिटर्न में रिडायरेक्ट वही ना साइन इन वाला। हो गया बराबर, कोणाला हा बनवावं लागेल आपल्याला, नाही पण यू आर एल रिडायरेक्ट केलाय ना, पण तो बनवलाय नाही त्यामुळे काही इश्यूज नाही करणार। तो इधर एक क्लास बना के रखता हूँ, किसके लिए, चैट, पैरेंट क्लास व्यू ना, सेम गेट के अंदर सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट बराबर, देन इधर क्या करना पड़ेगा, हमें रेंडर करना पड़ेगा ना, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा कौन सा पेज चाहिए हमें, चैट डॉट, ये है पेज हमारे पास, बनाना पड़ेगा टेम्पलेट्स के अंदर। तो राइट क्लिक करके न्यू फाइल चैट डॉट HTML, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर कुछ नहीं है। इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको, ये यहाँ पे क्या आता है, ब्लॉक कंटेंट ना, जब भी आप लिखते हो ये ब्लॉक कंटेंट, पहले तो बेस फाइल के पास ये होना चाहिए, तब जाके आएगा ये, नहीं तो एरर देगा आपको एंड ब्लॉक। और इसको क्या करना पड़ेगा, इधर बेस डॉट HTML, ये कौन सा आपका चैट पेज हो गया, हो गया, इसका काम हो गया, चैट डॉट HTML वाला पेज मिल गया। सेम क्या चाहिए इसे, अभी एक पोस्ट वाला काम कुछ करेगा, तो ये सेल्फ कॉमा, अभी का कोड नहीं है ना इसका हमारे पास, इसको पास लिख के रखता हूँ सिर्फ, ठीक है। सेम चैट के लिए हमारे पास कोई ये है, URL नहीं है ना, बनाना पड़ेगा URL, इसी के नीचे बना देता हूँ, ये चैटिंग वाला है आपका। पाथ क्या आएगा, चैट ही दिया है ना उसको सिर्फ, कॉमा व्यूज डॉट चैट डॉट एज अंडरस्को व्यू, क्लास है ना, नेम दिया है चैट, ठीक है। देखते हैं जो भी बनाया वो चेक करके पहले देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं है। ये साइन अप वाला पेज है अपना, तो साइन अप करके देख लेते हैं। देखो अभी हमारे पास पहले से बहुत सारे यूजर्स जम चुके हैं यहाँ पे, तो मैं सब यूज़र को डिलीट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। मैं एक ही यूज़र रख लेता हूँ इसमें, डिलीट सिलेक्टेड यूज़र एंड देन गो, ठीक है। मैं तो हूँ यहाँ से पहले से,
और एक यूज़र को मैं रखता हूँ यहाँ पे चैटिंग के लिए। और भी बना सकते हो आप, नेसेसरी नहीं कि एक ही यूज़र होना चाहिए, आपको जितने जो उतने यूज़र बना दो। ठीक है, किसके साथ चैट करना है? भाव के साथ चैट करेंगे। इधर यूज़र नेम, पासवर्ड, साइन इन के ऊपर भेजा ना हम लोगों ने इसको, तो हुआ रहेगा कि नहीं है? यहाँ पे देखो यूज़र्स में मैंने रिडायरेक्ट किया है ना, तो दूसरे पेज पे चला गया वो। हुआ ना रजिस्टर्ड है? ठीक है, मतलब चैट के लिए एलिजिबल है, सिर्फ यहाँ पे इसका स्टेटस एक्टिव नहीं किया हम लोगों ने इसको। लॉगिन कर सकता है। अरे इसको चेंज ही नहीं किया पेज को हम लोगों ने। कौन सा था? साइन इन वाला ना, बटन, इसको साइन अप ही रखा है। साइन इन है ना ये? देखो यहाँ पे ठीक है, चैट के पेज के ऊपर आ गया ना ये। बट अभी इसके ऊपर कुछ है? कुछ नहीं है, तो ये बनाना पड़ेगा आपको। तो आगे का बताओ मैंने, अभी ये तो बेसिक था सब। तो चैटिंग के लिए क्या क्या होगा? एक तो पहले आपको मॉडल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपका डेटा जाएगा ना चैटिंग के लिए। तो चैट के लिए क्या क्या डिटेल जाना चाहिए उसका बताओ मुझे। अगर आपको डेट टाइम शो करना है तो डेट टाइम भी आप शो कर सकते हो चैटिंग के साथ में, बराबर। तो चैटिंग के लिए मेन क्या क्या चीज़ें लगेगी हमें बताओ। हाँ, जो चैट करे उसका यूज़र का नाम आना चाहिए पहले तो, बराबर। आप प्रोफाइल वगैरह देना, प्रोफाइल फोटो वगैरह आप डाल सकते हो बाद में। बट मैं, हाँ, यूज़र ने, हाँ, तो वही उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको। एक तो यूज़र का नाम आना चाहिए जो यूज़र चैट करने जा रहा है यहाँ पे। चलो कर लेते, चैटिंग करेगी चैटिंग यहाँ पे। ठीक है, क्या बना दो, बट फॉर्म तो लगेगा ना। अरे चैट, अरे मैसेज किधर डालेंगे? बराबर ना, मैसेज लिखने के लिए कुछ तो चाहिए कि नहीं? तो चैट वाले पेज पे हमें क्या करना पड़ेगा? मॉडल फॉर्म बना दूं या मैनुअल फॉर्म बना के उसको उसके अंदर लोड करूं? मैनुअल बना दूं फॉर्म? ठीक है, सैंपल वाली इधर से बना देता हूँ मैं। क्या क्या चाहिए? एक तो आपको लगेगा मैसेज ना, तो यहाँ पे देता हूँ मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसका नेम क्या दिया मैंने? मैसेज। और एक क्या रहेगा? बटन ना, सबमिट बटन। ये किसके लिए? इसका बटन का नाम सेंड वाला ना। हाँ, अरे भाई चैट तो होने दो। होगा ये। ठीक है, अभी कुछ नहीं है इसके बाद। देखो तो अभी इधर से मैसेज जा रहा है। ठीक है, तो अभी कुछ होगा नहीं ना, तो ये मैसेज के चैट करने के बाद इधर ही दिखना चाहिए ना उसका चैट। तो बाकी यूजर्स के भी चैट दिखेगी मुझे, बाकी यूजर क्या चैट कर रहे हो, बराबर ना, कि सिर्फ इसका ही चैटिंग दिखेगा। बाकी के यूजर भी दिखने चाहिए इसमें, कौन कौन क्या क्या चैट कर रहा है वो। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डेटा जो आएगा मैसेज वाला कहाँ पे, तो सेव करना पड़ेगा ना हमें। तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? एक मॉडल की। मॉडल बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आउटसाइड आता हूँ इसके बाद। क्लास चैट, यहाँ पे क्या आता है? मॉडल्स डॉट
मॉडल ना, एक तो एक आईडी चाहिए, चैट आईडी, मॉडल्स डॉट ऑटो फील्ड प्राइमरी की इज इक्वल्स टू ट्रू। एक क्या क्या चाहिए, एक यूजर चाहिए ना, सी यूजर लिखो, चैट यूजर, कौन चैट कर रहा है उसको फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए क्या आएगा, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्सिमम लेंथ का चला नहीं, कैरेक्टर। इसके बाद क्या क्या चाहिए, मैसेज, और क्या क्या चाहिए, डेट एक लेता हूँ, डेट टाइम, कौन से डेट को क्या टाइम पे चैट किया, हुआ। ठीक है, मॉडल बन गया, बट इसको मॉडल को क्या देना पड़ेगा आपको, माइग्रेशंस, बन गया चैट मॉडल। इसके बाद क्या करना है, इसको माइग्रेट। ठीक है, सो यहाँ पे आया रहेगा, देखो चैट मॉडल, रिफ्रेश करने के बाद देखो क्या हो रहा है ये, मैंने दूसरा भी लॉगिन किया है ना, तो यह ऑथर है, ऑथेंटिकेटेड है तो भाऊ, बट आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस दिस पेज, बिकॉज भाऊ को एक्सेस दिया नहीं है ना अभी मैंने, मैं एडमिन हूँ यहाँ पे, मुझे एक्सेस हो। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहे हैं चैट मॉडल, दिख रहे हैं, किधर है, नहीं ना रजिस्टर करना पड़ेगा ना इसको। हाँ ओमकार बताओ, इसको रजिस्टर कैसे करेंगे, ये चैट मॉडल को रजिस्टर कैसे करेंगे। हाँ ओमकार पहले तो ये देख ही नहीं रहे, ओमकार कुछ तो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बोलते आप कुछ भी बनाओ, सिर्फ प्रोजेक्ट का कोड सेंड करो। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा हमें, चैट सेम इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, आ जाएगा देखो यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं है अभी, जीरो चैट्स दिखा रहे हैं। तो देखो ध्यान दो तो समझेगा, आपको आपको एप्लीकेशंस में कुछ आइडिया नहीं कैसे क्या बनते हो, एक दिन का एप्लीकेशंस रहते तो भी आप इतना 10-15 दिन लगा देते हो, उसमें भी होता नहीं है। ठीक है, प्रॉपर देखोगे ना, आपको स्ट्रक्चर पता रहेगा ना, तो आराम से बना पाओगे आप एप्लीकेशन, टाइम नहीं जाता एप्लीकेशन के लिए। बना देखो, मॉडल भी बन गया। कभी कोई चीज़ें मिलते नहीं, देखो अभी यहाँ पे मुझे डेट एंड टाइम चाहिए ना, दोनों भी चीज़ें चाहिए, बट कैसे चाहिए, क्या फॉर्मेट में चाहिए, वो भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। कभी अगर इनकेस आपको गूगल की हेल्प लगती है, गूगल की हेल्प लो, बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, आप जिधर अटकते हो ना उधर ही रुक जाते हो। अरे ट्राई कर लो ना, अभी मैं एक डेट टाइम का फंक्शन थोड़ी बनाने बैठूंगा, सीधा सर्च कर लो ना, हाउ टू गेट डेट टाइम इन पाइथन, आपको मेन प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये दे देगा आपको कैसे फाइंड आउट करना है वो, प्रॉपर फॉर्मेट भी दे देगी, देखा ही है, इसके अंदर आपको सारे फॉर्मेट्स भी मिल जाएंगे, दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं कुछ अलग फॉर्मेट लेता हूँ इधर से,
देखो इधर भी इसने करके रखा है, दिख रहा है डेट वाला। क्या बोला है, इसको इंपोर्ट कर लो। ये इंपोर्ट वाला सेक्शन है आपका। कहाँ पे डालना है इसको, इंपोर्ट वाला सेक्शन आपको व्यूज में ऊपर रहता है ना। आपको पता होना चाहिए किधर से क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे करना है। हाँ, डेट टाइम वाला। डेट टाइम में से क्या चाहिए हमें, सिर्फ डेट चाहिए अभी। हाँ, इसमें से मैं स्पेसिफिक अभी डेट ले रहा हूँ, सिर्फ मुझे डेट ही चाहिए, कौन सी डेट पे कर रहा है। अगर आपको टाइम चाहिए तो टाइम भी ले सकते हो आप। और उसके बाद देखो, अगर डेट डॉट टुडे फंक्शन है तो इसने क्या बोला आपको, ये टू डेज का डेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे। इसके भी लोगों में फॉर्मेट देख लेता हूँ, ये फॉर्मेट भी दिया रहेगा, दिख रहा है यहाँ पे, देखो फॉर्मेट भी है। आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए, तो आपका डेट टाइम को क्या फॉर्मेट में होना चाहिए, ये वाला इसमें से बताओ। ये फॉर्मेट में रखूँ। आपका व्हाट्सएप पे क्या फॉर्मेटिंग रहता है। हम्म, ये तो ये एक लेता हूँ, टुडे वाला। कहाँ पे जाएगा ये, अपना चैट के अंदर ना, पोस्ट में। यहाँ पे टुडे आ गया। इसके बाद क्या चाहिए इसका, मुझे फॉर्मेटर चाहिए। तो फॉर्मेटर देखो ये चाहिए ना हमें, ये वाला दिसंबर 27 वाला। ये लिया फॉर्मेटर टू डेज के ऊपर। ये हटा देता हूँ, स्पेस रखता हूँ। टुडेज डेट, डेट मिला। और क्या चाहिए, टाइम भी चाहिए। हम्म। देखो इसके लिए टाइमिंग के लिए भी दिया है इसने। हम्म, हाँ, सब हो जाएगा। ये टाइमिंग ये फॉर्मेट में आएगा। हम्म, ये चाहिए मुझे। आवर्स एंड मिनट्स लेता हूँ, सिर्फ सेकंड्स नहीं चाहिए। अरे ये क्यों आ रहा है। ठीक है, आ गया बराबर ये। बट इसके लिए देखो, ये डेट एंड टाइम दोनों भी चाहिए, तो उसके लिए क्या फंक्शन है, डेट टाइम डॉट नाउ। हम लोगों ने टुडे वाला लिया है ना, तो सिर्फ ये डेट ही देगा आपको। चेंज किया, डेट भी चाहिए एंड टाइम भी चाहिए। हो गया, डेट भी अब मिल जाएगा और यहाँ पे टाइम भी आ जाएगा अपना। इसके बाद और क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें। तो डेट टाइम का तो हो गया बंदोबस्त। और क्या चाहिए, मैसेज आना चाहिए ना एक तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट ना। इसमें क्या पास किया हम लोगों ने, मैसेज ही पास किया था ना उधर फॉर्म में। MSG जो डेटा आएगा वो एक वेरिएबल में सेंड कर लेता हूँ मैसेज में। और एक क्या था हमारे मॉडल में, क्या क्या डेटा है, इसका हो गया, मैसेज भी हो गया। और एक सी यूज़र चाहिए हमें। सी यूज़र में कैसे पता चलेगा इसको कौन सा यूज़र है वो। इसको तो यूज़र इनपुट नहीं कर सकते ना, यूज़र थोड़ी अपना नाम डालने बैठेगा उधर मैसेज के टाइम पे। सेम रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, इसमें आपको यूज़र नेम मिल जाता है ना, जो ऑथेंटिकेट यूज़र है वो आ जाएगा इसमें। तो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र रहेगा वो इसमें आपको दिख जाएगा सी यूज़र में।
और जो डेटा आ रहा है वो किस में आपको पोस्ट करना है, चैट मॉडल में ना। देखो चैट तो दिसेल हां, जो लॉग इन ऑथेंटिकेटेड असेल तर त्याचंच नाव येणार तिकडं, बाकी दुसरा कुठला यूजर दिसणार नाही इकडे त्याला। ठीक है, तो चैट में क्या क्या है देखो, कॉलम हमारे पास सी यूजर, एक सी यूजर है हमारे पास। सी यूजर में कौन सा वैल्यू जाएगा आपका, ये है ना। इसका दूसरा नाम देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। करंट यूजर, ठीक है। तो ये वाला वेरिएबल किस में लोड होगा आपका, यहाँ पे। सेकेंडली मैसेज चाहिए, मैसेज के लिए मैसेज ही था ना, और मैसेज में कौन सा डेटा जाएगा आपका, ये वाला मैसेज वाला वेरिएबल। और एक डेट टाइम के लिए dt करके लिया था कॉलम वहाँ पे मैंने, और dt में क्या जाएगा, ये टी डेट। ये समझा ये, सेम है। इसके बाद क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो सी में, और इसको क्या करना है, सी को सी डॉट सेव, सेव हो जाएगा। ये मैसेज नहीं चाहिए ना, बार बार थोड़ी रजिस्टर सक्सेसफुल वो थोड़ी मैसेज दे सकते नहीं ना, इधर नहीं लगेगा मैसेज, नहीं तो चैट वाला वो बोलेगा अरे चैट कर रहा हूँ कि बार बार मैसेज आ रहा है नोटिफिकेशन। ठीक है, काम हो गया। काम होने के बाद ये कहाँ पे दिखाना चाहिए, रिटर्न। सेव होने के बाद किधर तो डायरेक्ट करना पड़ेगा ना, वही सेम पेज पे। होगा, देखते हैं चैट करके पहले। उसको प्रिंट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक थोड़ी आएगा वो। देखो अभी इसमें कुछ नहीं है ना, जीरो चैट से, तो हम लोग इसमें चैट कर लेते हैं। अभी कौन सा है, मेरा ही लॉगिन है ना, यहाँ पे देखो क्रिश, हाय मैसेज डाल दिया मैंने। ठीक है, अरे इसमें ये पास किया है कि नहीं, मेथड विथड पास किया हम लोगों ने, ये कौन पास करेगा इसमें। और यहाँ पे इसके नीचे ये देखो रे, यहाँ पे हाय मैसेज डाल दिया। डेट टाइम हैज नो एट्रीब्यूट नाउ, व्यू इधर ना, ऊपर इंपोर्ट किया था ना मैंने डेट टाइम। इसको हटा दो। ऐसे कैसे नाउ फंक्शन नहीं है, डेट टाइम का ही फंक्शन है। ठीक है, वर्जन वाइज अपग्रेड हुआ रहेगा ये। अभी चलेगा शायद ये। चैट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सेव, ये चैट को इंपोर्ट किया है कि नहीं हम लोगों ने। अरे ये प्रॉब्लम कर दिया ना हम लोगों ने, देखो ये दिख रहा है, ये प्रॉब्लम आपको आएगा। मॉडल का भी नाम वही है, क्लास का भी नाम वही है।
ठीक है, इसको चैट क्लास बना देता हूँ। ये प्रॉब्लम करेगा ना तो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है वो कौन सा चैट है। देखो इसके लिए इंपोर्ट भी नहीं किया तो भी ले लिया उसने, विदाउट इंपोर्ट वाला। इंपोर्ट करना पड़ेगा ना इसको। भाई पूरा ऐसे कैसे ले लिया इसने विदाउट इंपोर्टिंग। ठीक है, तो ये टाइम पे मॉडल को चेंज मत करने जाओ, क्लास को चेंज कर लो, तो सिर्फ आपको यूआरएल में चेंजेस करना पड़ेगा। ये क्या है? चलो फाइनली देखते हैं। हाई तो जाना चाहिए। आ गया, आ गया। देखो आ गया, मेरा नाम आ गया जिसने किया मैसेज, और टाइमिंग देखो, और आ गया फेब 27 2023 कि 27 फेब रखूँ। डेट वाला 27 फेब 2023। और टाइमिंग कैसे करेंगे बताओ जरा। काय करे काय अरे सीख गया अनु। ठीक है। नहीं, इसका मतलब उसने काम किया है प्रोजेक्ट के ऊपर, ये आइडिया है उसको। ठीक है, अभी हाय हेलो भेजते हैं। अभी फिलहाल के लिए चैट करने के लिए मेरे साथ कोई नहीं है उधर। आ गया ना, ये सही है। ये बराबर आ गया ना 27 फेब। ठीक है, बट ये चैट दिखना भी तो चाहिए ना। क्या इधर देखने के लिए आएगा यूजर क्या चैट किया वो? दूसरा यूजर कहाँ से चैट करेगा फिर? इसके नीचे दिखाना पड़ेगा, तो कैसे आएगा नीचे बताओ। गेट के अंदर ही कर लूँ, गेट के अंदर ही करना पड़ेगा ना, तो डिफॉल्टली लोड होते जाएगा वो। तो क्या आएगा, चैट चैट मॉडल है डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। कुठला पर्टिक्युलर? आम्हाला सगळेच पाहिजे चॅट मध्ये। आम्हाला सगळे ठीक है, और डिक्शनरी को यहाँ पे पास किया, इसको डिस्प्ले करना पड़ेगा ना यहाँ पे जाके, कौन से चैट वाले पेज पे। इसके नीचे डिस्प्ले कर लूँ, क्या लगेगा पहले फॉर लूप ना, फॉर इन सिटी ना चैट, और यहाँ पे फॉर लूप को क्लोज किया। अरे तो वही तो बोला ना, नोटिफिकेशन दे थोड़ी देने बैठेगा हर एक बार। मैसेज सेंट वो ईमेल थोड़ी है, फिर बार बार आएगा वो डिस्प्ले करते हैं। तो कि पहले क्या आना चाहिए, यूज़र का नाम डिस्प्ले होना चाहिए ना। तो कैसे क्या स्ट्रक्चर बनाओ, डबल करली ब्रेसेस में यू डॉट सी, यूज़र है ना कॉलम का नाम, करंट यूज़र। तो ये यूज़र का नाम, इसके बाद में क्या करता हूँ, इसके बाद में क्या रखूँ, डेट टाइम रखूँ, सी डॉट डेट कि मैसेज के नीचे रखूँ डेट टाइम। तो ऊपर यूज़र का नाम ना, उसके नीचे मैसेज, और उसके नीचे डेट टाइम रखता हूँ।
नाम तो आ गया, मैसेज किधर गया? अरे सी कहाँ से आ गया? रुका, इसको थोड़ा स्पेसिंग देता हूँ मैं इसमें। अभी नया आएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखता हूँ डेट टाइम को। देखो इधर चैट किया अभी यहाँ पे, मैं ही चैट कर रहा हूँ, मुझे कोई रिवर्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है चलो, यहाँ पे पूछा हाउ आर यू करके, देखो सेंड किया, आ गया। आया ना इधर, तो कोई तो दिखना चाहिए ना इधर चैट पे, दो साइड में दूसरा एक। इधर ही ओपन मत करो, इधर मेरा अकाउंट चालू है अभी। अकाउंट ओपन कर। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चैट में जाके कोने भावों के साथ करना है ना। दिख रहा है इसको? ये भावों का अकाउंट है ना, उसको दिख रहा है ना मेरी चैट? नाही चालेल, मेसेज दिसतोय ना मेन। हाँ दिख रहे हैं ना, दोनों भी मैसेज दिख रहे हैं। माझा चाय बिस्किट नाही आलं सर। हाँ माझा चहा बिस्किट नाही। चहा बिस्किट ठीक आहे, हे टाकलं इकडं। रिप्लेस करावा लागेल। हा दूसरा है ना विंडो, आया ना इधर, भावों ने डाल दिया इधर, देखो दिखेगा मुझे। क्या बोलूं इसको? चाय चाहिए? चाय मारी गोट चाय सर काय करताय सर? चहा बिस्किट चलो एक दूसरा एक अकाउंट बना लेते, कोई दूसरे यूजर को, किसको लेते साथ में, इसके साथ अभी। अरे मी एडे चाले करेन तिकडे परफेक्ट ना रियल चैट में बड़ा अकाउंट बनाना पड़ेगा ना। हाँ साइन अप
देखो दिख रहा है, अनूप को भी दिख रहे चैट सब। ठीक है, तो अनूप भी साथ में आ गया अभी। अनूप क्या बोल रहा प्रोजेक्ट है? जर आपण त्या तिसऱ्याला असं आपल्याला हे जर हे द्यायचं नसेल, ऍक्सेस द्यायचा नसेल आपल्या सेटिंगचा, तर काय करू शकतो? करू शकतो. हे ग्रुप चॅट ये ग्रुप चैट हो गया ना, सब एक ग्रुप में आ गया। नहीं, क्या पूछ रहा है? त्याच्यात ऑटो रिवर्ट पण देऊ शकतो. वेर इज ऑटर? There is one. आ गया ना इधर। कौन रिवर्ट करेगा ये ना? क्या हुआ मेरे से? भाऊ आहे. आयो भाऊ। बघून हे बोलत असतील मागे On the way, sir. On the way. What is going on? अरे किसमें इसमें इसमें ही चैट किया, लगता है मैं अनूप के अंदर ही। आता करा नसेल. समझा ना ये? हा. अब जैसे जो वैसे बना सकते हो। कितना टाइम लगा? डिलीट का क्या फंक्शनलिटी था अपना? इसके नीचे देखो, मैं ये क्या करता हूँ, गूगल के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉन्ट और सम आइकन्स बाय W3 Schools। ठीक है, देखो एक डिलीट का मैं आइकन लेता हूँ इसके अंदर से। यूनिकोड 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 ये देखो रे, यहाँ पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये लिया मैंने आइकन इसका। इसका ये लगेगा हमें। आइकन्स लेना आता है? ये फॉन्ट और सम आइकन का लिंक लिया। देखो आइकन आ गया। स्क्रीन थोड़ा अभी आया। देखो आइकन आ गया यहाँ पे। इधर डाल. यहाँ पे डाल दिया इसके नीचे। ठीक है, बहुत सारे देखो इसके पास। अगेन अगर आपको बटन वाला भी चाहिए तो बटन वाला भी ले सकते हो। इसको पेस्ट किया यहाँ पे। फाफा एड्रेस बुक। तो फाफा यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ट्रैश। आ गया ना ये डिलीट वाला। हाँ पापा।
ठीक है, इसे रख लिया। देखो इसको डिलीट के लिए आप अलग भी रख सकते हो, इसको साइज में थोड़ा कम कर लेता हूँ इसका 10 पिक्सल्स। अरे बाप रे, इतना बस हो गया ये आइकन। बड़े क्लिक होगा तो क्लिक करने के लिए एंकर टैग, ये ओपन यहाँ पे और ये क्लोज कहाँ पे होगा, बराबर। और इधर क्या करना पड़ेगा आपको, डिलीट का फंक्शनलिटी है ना, डिलीट चैट, ये वाला यूआरएल चाहिए हमें। और यहाँ पे क्या आएगा, आईडी वाइज डिलीट करते हैं ना हम लोग, तो इधर क्या आएगा आपका यू डॉट आई डी डिलीट करने के लिए। ठीक है, अभी कुछ नहीं है, देखो ये वाला यूआरएल नहीं है हमारे पास, तो क्या करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा हमें। कहाँ पे जाएंगे, यूआरएल में पहले तो इसके नीचे क्या बना दिया, पाथ डिलीट चैट ना, इसके बाजू में क्या ऐड कर देते हम लोग, इंटीजर में इसका आईडी ना, व्यूज डॉट अरे इंटीजर आईडी असं का केलं समजलं? अरे ये इसके पहले किया था कि नहीं हम लोगों ने, उनका तो बोलतो. किया था ना, इंट आईडी इसके ऊपर किया था, देखो डिलीट और एडिट के लिए। आधी केलं तर एक आयडिया ये डिलीट एडिट वाला किया था ना इसके पहले हम लोगों ने। अरे वो आईडी जो पास हो रहा है उधर यूआरएल से, वो आईडी कहाँ पे है, तो लेना पड़ेगा ना आपको। ये डिलीट के ऊपर जब क्लिक करेगा तो आईडी आ रहा है ना इसको स्टोर करने के लिए, तो स्टोर कहाँ पे होगा, यहाँ पे ये आईडी में। तो बन गया डिलीट चैट वाला, ये इसको कॉमा सेव किया। और कहाँ पे आता है, व्यूज में ना, इसके नीचे कौन सा फंक्शन चाहिए हमें, डेफ डिलीट चैट रिक्वेस्ट, और आगे क्या आएगा यहाँ पे, मॉडल का नाम क्या है, चैट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट ना, गेट में क्या पास होगा, यहाँ पे एक पैरामीटर आपका पास हुआ है ना आईडी, वहाँ पे वेयर आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। ये आईडी कौन सा आपका, कॉलम नेम, और ये पैरामीटर जो आ रहा है यहाँ से चैट आईडी, तो चैट आईडी डॉट डिलीट रिटर्न रिडायरेक्ट चैट, होगा भी डिलीट है। कौन सा चैट डिलीट करना है इसमें से, रिफ्रेश करा हाँ वाला गया ना, बाकी के चैट्स रह गए। ये समझा, ये इजी एकदम, देखो बहुत इजी है
ठीक है, एक प्रोफाइल नाम का फंक्शन बना दिया। यहाँ पे क्या लिखूंगा, चैट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। और फिल्टर में क्या करना है आपको, कुछ यूजर का डेटा चाहिए ना, लॅपटॉप मध्ये ना, लॅपटॉप मध्ये सगळे डेटा आहे ना, प्राइस वगैरे. तो इसमें भी मिल जाएगा ना मुझे यूजर वाला। ठीक, किसमें भी ले लो, बाकी फंक्शनलिटी तो सेम ही रहेगी, किधर भी लेके जाओ। तो अभी मुझे किसका चाहिए, वो यूजर का चाहिए ना। तो वहाँ पे क्या है, सी यूजर नाम का कॉलम है ना मेरे पास। सी यूजर इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर क्या है, ये अभी जो करंट ऑथेंटिकेटेड है वो, ठीक है, जिसका डेटा आ रहा है। तो जो ऑथेंटिकेटेड रहेगा उसका ही डेटा ये यूजर के साथ चेक करेगा कौन सा यूजर है वो। तो ये यूजर चेक करने के बाद डेटा जो फिल्टर करके आएगा, प्रोफाइल्स करके इसके अंदर डाल दिया। और इसको क्या करना पड़ेगा, आपको पास करना पड़ेगा ना इसमें, प्रोफाइल्स रिटर्न रेंडर। कहाँ पे डिस्प्ले करेगी इसको, तो ये पेज पे डिस्प्ले करूँ। हमारे पास एक ही पेज है ना अभी, चैट वाला, चैट डॉट HTML और कॉमा डी। सेम ही प्रोफाइल वाला URL आपको बनाना पड़ेगा। इसमें क्या आएगा, पाथ व्यूज डॉट प्रोफाइल कॉमा नेम इज इक्वल्स टू प्रोफाइल। हो गया। ये कहाँ पे आएगा, अभी चैट वाले पेज पे ना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये प्रोफाइल वाला की मैंने पास किया है ना वहाँ पे, तो ये की मुझे वहाँ पे लेना पड़ेगा। ये कहाँ पे लेके जा रहा है, चैट वाले पेज पे। तो इसके नीचे में डिस्प्ले कर लेता हूँ। कहाँ पे डिस्प्ले कर लूँ, चैट के ऊपर कर लूँ, इधर करता हूँ मैं, माय प्रोफाइल। सेम इधर भी क्या आएगा आपका, फॉर लूप फॉर यूजर इन प्रोफाइल ना। प्रोफाइल लिखा था कि प्रोफाइल्स लिखा था, प्रोफाइल्स। बराबर। और यहाँ पे क्या आएगा, एंड फॉर क्या क्या डिटेल चाहिए उसका, नेम। तो नेम में आएगा इसका यू डॉट सी यूजर ना। और इसमें क्या क्या रखा है, इसका ईमेल चाहिए। बट अभी हम लोग डेटा कहाँ से फेच कर रहे हैं, ये चैट से है ना, तो आपको यूजर से फेच करने पड़ेंगे फिर। हाँ, तो उसका अगर साइन इन का डिटेल चाहिए कि चैटिंग वाला डिटेल चाहिए उसका, तो इसको क्या लिखो, कौन से मॉडल से आएगा ये, यूज़र ना आपका प्रीडिफाइन मॉडल। और इसमें यूज़र, सी यूज़र नाम का कोई भी ये नहीं, ये कॉलम नहीं है आपके पास। ये कौन सा कॉलम है, वहाँ पे यूज़र नेम रहेगा ना आपका। जो यूज़र नेम किसके साथ मैच करेगा, ये रिक्वेस्ट डॉट यूज़र जो यूज़र आएगा वो, और मैच करेगा उसी का प्रोफाइल ये सेंड करेगा यहाँ पे चैट वाले पेज पे। ईमेल के लिए क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सी यूज़र नहीं है ना, यहाँ पे क्या आएगा, यूज़र नेम। यहाँ पे यू डॉट इसका ईमेल। बराबर। इसको भी ब्रेक टैग देता हूँ। कुछ गड़बड़ किया, प्रोफाइल्स कुछ शेयर हुआ कि नहीं इसमें।
व्यूज पे चेक करना पड़ेगा हमें इसको, क्या हो रहा है इधर। बराबर लिया है ना वहाँ पे वेरिएबल हम लोगों ने। इसको प्रिंट कर लेता हूँ मैं। अरे बट कैसे आएगा वो, इसका यूआरएल हम लोगों ने अलग बनाया है ना प्रोफाइल वाले यूआरएल पे, और हम लोग चैट पे चेक कर रहे हैं। तो इसको यूआरएल को कमेंट, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। ये प्रोफाइल वाले यूआरएल पे जाना पड़ेगा आपको चेक करने के लिए, तब दिखेगा वो उसका प्रोफाइल आपको। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उधर ही दिखना चाहिए ना पेज के ऊपर, तो इसको प्रोफाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आपको, इसको सेम इसको कॉपी कर लो इतना, और ये कहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, किसके चैट के अंदर ना, इसकी ज़रूरत नहीं है फिर। इधर ही चैट वाला आपका गेट के अंदर देखो ये बराबर। इसमें और एक क्या पास किया मैंने, प्रोफाइल्स वाला, समझा। चैटी के अंदर डाल दिया उसको, प्रोफाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर अलग से। आ गया ना, अनूप का ही है ना ये प्रोफाइल। इसको ब्रेक टैग देता हूँ यहाँ पे तो पता चलेगा ये। आ गया देखो ये माय प्रोफाइल में नेम क्या अनूप, अनूप का ही है ना, अनूप लॉगिन है यहाँ पे, और अनूप का ही आ गया ईमेल आईडी। देखो इसको लॉग आउट करता हूँ मैं, दो दो साइन इन करने पड़ेगी हमें अभी। ठीक है मेरा वाला कर देता हूँ। देखो आ गया मेरा, मेरा ईमेल नहीं आया बिकॉज ईमेल नहीं डाला था मैंने, समझा। स्पेसिफिक कोई भी फेच कर सकता, आपको सिर्फ ये कंडीशन देने आनी चाहिए बस, व्यूज वाला पार्ट। कंडिशन देताना काय द्यायचं ते सेम अगर आपको कंपेयर करना है ना, वेयर वाला क्लॉज जब आप अप्लाई करते हो ना, वेयर क्लॉज, वेयर यूज